આજે ફાસ્ટ નથી ગઈ ના બરાબર છે. महाराज, आपके दर्शनों का अभिलाषी एक प्रवासी आपको भेंट की इच्छा प्रकट करता है। उसे सम्मान के साथ अंदर लाया जाए। जी महाराज। प्रवासी आइए, महाराज के कक्ष में आइए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय जिनेन्द्र देव जी महाराज। जय जिनेन्द्र। प्रवासी, आपका आने का प्रयोजन और आपका परिचय दीजिए। महाराज, मेरा नाम बुद्धसेन है। मैं वल्लभपुर से आया हूँ, एक जौहरी का पुत्र हूँ। मैं आपके लिए वल्लभपुर से एक तुच्छ भेंट लाया हूँ, कृपया इसका स्वीकार करें। अरे बुद्धसेन जी, ये तो अति मूल्य मोती है। क्षमा करें महाराज, ये न केवल बहुमूल्य है किंतु दुर्लभ भी है। दुर्लभ? जी महाराज। कहिए, हमें आपकी भेंट पसंद आई, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? महाराज, आप ससमर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बोलिए, हम आपके लिए क्या करें? महाराज, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप सीधे मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमारा आशीर्वाद हमेशा राज के सबके साथ रहता है और आपको भी आशीर्वाद देते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महारानी, आज हमारे दरबार में एक दूर दिशा से एक प्रवासी आया था। प्रवासी एकदम भोला मुद्रा का अद्भुत व्यक्तित्व था और निस्वार्थ भाव का था। महाराज, लगता है वो बहुत भाग्यवान था जो सीधा राज दरबार से आपके राजभवन में पधारा। जी महारानी। महाराज, लेकिन उसने आपसे क्या मांगा? अरे, उसने एक विचित्र भेंट किया, बहुमूल्य भेंट किया और उसने मांगा सिर्फ आशीर्वाद। सिर्फ आशीर्वाद? ये तो उचित नहीं है। कदाचित ऐसा व्यक्तित्व प्रथम बार आपके दरबार में पधारा होगा। हाँ महारानी, प्रथम बार था वो। प्रिय, आपके द्वारा दिए गया गर्भमोती पाकर महाराज अति प्रसन्न हुए। स्वामी, जब राजा प्रसन्न हुए तो आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि मुझे आपके नगर में व्यापार करने की अनुमति चाहिए? मैं प्रथम बार राज दरबार में गया तो ऐसे श्रीहृदय राजा से आशीर्वाद पाकर मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मैं उनसे और कुछ मांग ही ना पाया और कभी कभी किसी से पहले ही साक्षात्कार में मिलकर लगता है जैसे उनसे पिछले जन्म का कोई नाता है।
स्वामी, नाता ना भी हो तो जुड़ने में कितना समय लगता है? लगता है समय हमारे पक्ष में कुछ कहना चाहता है, नए द्वार खोलना चाहता है। स्वामी, ये लीजिए गजमोती, आप राजा को भेंट कर दीजिएगा और बदले में राजा आपको जो भी दे इस बार उसे आप सहज स्वीकार कर लीजिएगा, मना मत कीजिएगा। दूसरा गजमोती? यदि आप दूसरा भी महाराज को दे दोगी तो फिर तुम? स्वामी, ये तो वही गजमोती है जो आप राजा को भेंट कर आए थे। यह तो रात्रि होते ही वापस आ गया था। अर्थात आप इन मोतियों के चमत्कार से अनभिज्ञ हैं। मैं समझा नहीं। स्वामी, यह एक देवीना मोती है। यदि इसे अपने मादा मोती से अलग कर भी दिया जाए तो यह रात्रि होते ही उसके पास आ जाता है। इसे अपने मादा मोती तक पहुंचने से कोई भी बंधन रोक नहीं सकता। अच्छा, अब समझा। आप उदार हृदय से ये मोती राजा को भेंट कर दीजिएगा और बदले में राजा आपको जो भी दे उसे आप दोनों हाथों में प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिएगा। अवश्य। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे बुद्धसेन जी, आप वापस आए? क्या जी। उसका प्रयोजन क्या है? जी महाराज, मैं आपको ये गजमोती भेंट करने आया हूँ। असंभव, आपने कल तो किया था, आपने कल तो भेंट किया था। मंत्री जी, दिखाइए महाराज को। जी महाराज। अरे असंभव, ये तो आपने हमें कल ही भेंट किया था। जी महाराज, ये मैंने आपको कल ही भेंट किया था, किंतु ये रात्रि होते ही हमारे पास वापस आ चुका था। ये विचित्र मोती है। मंत्री जी, आप कोषाध्यक्ष से कह के कोषागार में तपास कराइए कि वहां है कि नहीं है। जी महाराज। आपकी शंका वास्तविक है महाराज। कोषागार में कोषाध्यक्ष देखने गया है, समाचार लाता ही होगा। महाराज, महाराज, अब है दान पाओ तो कुछ निवेदन करूं। आज्ञा है। महाराज, कोषागार में मोती नहीं है। क्या? असंभव, कोषागार में मोती नहीं है। जी महाराज। ये कैसे हो सकता है महाराज? हमने तो आपको कल दिया था ना मोती। और बुद्धसेन जी, ये असंभव, ये कैसे हो सकता है? महाराज, ये एक नर गजमोती है। इसकी विशेषता यह है कि ये दिन में तो कहीं भी रहे, किंतु रात्रि में अपनी मादा मोती के पास वापस चला ही आता है। इसको कोई भी बंधन अपनी मादा मोती के पास जाने से रोक नहीं सकता। ये विचित्र मोती है। इसीलिए तो मैंने आपको भेंट किया है महाराज। आपका विचित्र भेंट और देने का तरीका भी हमें विचित्र लगा। ऐसा संभव है कि दोनों मोती हमारे कोषाध्यक्ष में रहे, कोषागार में रहे और हम शोभा बढ़ाए और हमारी राज की भी शोभा बढ़ाए। महाराज, आपकी इस शंका का समाधान करने के लिए मुझे कल तक का समय चाहिए। दिया। जय जिनेंद्र महाराज। समय, किस बात का समय पिताजी? वो आपके प्रश्न का उत्तर तुरंत दे सकता था, किंतु उसने नहीं दिया। वो व्यक्ति जरूर पाखंडी तांत्रिक है, ताकि वो रात के समय में मंत्र की शक्ति से वो अपने पास बुला लेता है। पिताजी,
मंत्री जी, मोती लाया जाए। बेटी, ये तो प्रातः पता चल जाएगा कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अवश्य पिताजी। आप ये मोती रखिए। घोर आश्चर्य, कहाँ गया ये मोती? मोती कहाँ गया? मोती तात्पर्य ये है कि ये मोती भी वो मादा मोती के पास ही चला गया है। अगर ये मोती विचित्र देना ही होता तो ये दोनों मोती दे ही देता था, किंतु उसने नहीं दिया वो दो मोती। बेटी, जैसे बुद्धसेन ने बताया कि वो कल आके हमें सब कुछ बताएंगे, तो हमें कल तक का समय उन्हें देना चाहिए। अवश्य माताजी। हे प्रिय, महाराज चाहते हैं कि ये नरगज मोती भी उन्हीं के पास रहे। अब इस समस्या का तो क्या ही समाधान हो सकता है? आप सत्य कह रहे हैं देव। आप ये दोनों मोती राजा को भेंट कर दीजिएगा। ये नरमादा मोती का जोड़ा भी उनकी शंका का समाधान है। आप उदार हृदय से ये दोनों मोती महाराज को समर्पित कर दीजिए और बदले में राजा आपको जो भी दे उसे आप दोनों हाथों में प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिएगा। किंतु ये दोनों मोती अगर आप राजा को दे दोगी तो फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा? स्वामी, फिर भी मेरे पास दो अनमोल मोती शेष रह जाएंगे। एक मेरा धर्म और दूसरे मेरे पति परमेश्वर। आप उदार हृदय से ये दोनों मोती राजा को समर्पित कर दीजिए और बदले में राजा आपको जो भी दे उसे दोनों हाथों में प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिए। जैसा आपको होती है। महाराज, क्या आपको लगता है कि बुद्धसेन जी मोती लेके वापस आएंगे? अवश्य आएंगे। उन्होंने बताया है तो अवश्य आएंगे। परंतु महाराज, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पधारेंगे। जय जिनेंद्र देव की महाराज, क्षमा करें, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। बुद्धसेन जी, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। बताइए, क्या निर्णय किया आपने? महारानी, महाराज को मैं 2 बार नरगज मोती भेंट कर चुका हूँ, जो दिन में तो कोषागार में रहता है, किंतु रात्रि में अपनी मादा मोती के पास वापस चला आता है। ये नरगज मोती ही उनका शंका का समाधान है। उनकी शंका का समाधान ये है कि मैं नर मादा मोती का जोड़ा ही उनको भेंट कर दूं। अरे वाह, अद्भुत। बहुत अद्भुत है। बुद्धसेन जी, अब ये हमारे पास रहेंगे? जी, ये हमेशा आपके कोषागार में रहेंगे और अपने राज्य की शोभा बढ़ाएंगे। बुद्धसेन जी, आपने हमें इस अद्भुत मोती का जोड़ा भेंट किया, तो हम भी आपका जोड़ा बनाएंगे। हम घोषणा करते हैं कि हमारा हृदय का टुकड़ा द्रौपदी का विवाह आपके साथ करने की घोषणा करते हैं। महाराज बुद्धसेन जी, महारानी जी की, कुंवर बुद्धसेन जी की, राजकुमारी जी की, महाराज के निर्णय की। इस बारे में सोचने के लिए मुझे कल तक का समय दीजिए महाराज। हित में ही विपरीत हो गया प्रिय। मेरे विषय में जाने बिना ही महाराज ने अपनी पुत्री से मेरा विवाह तय कर दिया और मुझे कुछ कहने का अवसर भी नहीं दिया। अब इस प्रश्न का तो एक ही निराकरण हो सकता है कि हम सूर्योदय होने से पहले ही इस राज्य की सीमा से बाहर चले जाएं। स्वामी, हम राज्य की सीमा से तो बाहर निकल सकते हैं, किंतु मानवीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। सुने हुए वचन का भी तो महत्व होता है। यदि आप
है और एक निर्दोष नारी की मौन सम्मति का अपमान होता है। तो विवाह मंडप में दिए वचनों को तोड़ दूं और सप्तपदी में रखे चरणों को किसी और दिशा में मोड़ दूं? नहीं, इतना बड़ा अनर्थ मुझसे नहीं होगा। मैं अभी ही जाकर महाराज के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। स्वामी, आप स्थिति के नहीं परिस्थिति के अधीन हैं। वैसे भी हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के राजा का आदेश मानना हमारा प्रथम धर्म है और इस धर्म का मान तो आपको रखना होगा और राजा की आज्ञा माननी होगी। मुझे अब भी ठीक नहीं लग रहा, पर लगता है कि यही बात सत्य है। जब तक पूरी ना हो तेरे साथ, जब तक पूरी ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हन। अखंड सौभाग्य बने। हे भगवान, मेरे स्वामी के हित में ही निहित है मेरा हित। उनका जीवन आनंद में बीते, शांतिपूर्ण बीते। मेरे समस्त सिंचित पुण्यों का फल नव दंपति के भाग्य में आ जाए। आज की पूजा का मैं यही फल चाहती हूँ और जब तक उनके कार्य सिद्ध न हो तब तक उन्हें मेरा स्मरण न आए। जय हिंद। क्या बात है स्वामी, हमारे विवाह को 6 माह हो गए, फिर भी आप खोए खोए से हो। जो भी कहते हो वो ऊपर से कहते हो, न जाने किस दुविधा में हो आप। जिसका सब कुछ खो गया हो उसका खोया खोया रहना तो स्वाभाविक है प्रिय। और जिसको सब कुछ प्राप्त हुआ हो फिर भी प्राप्त नहीं हुआ हो, वो क्या करे? तुम्हारी दशा भी समझता हूँ प्रिय। तो सुनो, प्रथम रात्रि को मैंने जिस मनोवती का नाम लिया था वो कोई और नहीं, मेरी जीवन संगिनी है। ये सत्य है स्वामी? जी प्रिय, जब बड़ी सभा में पिता महाराज ने मेरा आपके साथ विवाह की घोषणा कर दी और ये वृतांत मैंने मनोवती को जाकर सुनाया तो उन्होंने ही मुझे आपके निकट आने के लिए प्रेरित किया। क्या कोई ऐसा हो सकता है जो और के सुकून के लिए अपने सुकून को तिलांजलि दे सकता है? क्या कोई और के संसार को बढ़ने के लिए अपने संसार को नष्ट होकर देख सकता है? बिना पात्र को देखे त्याग करने वाली ऐसी पतिव्रता के समान मैं अपना जीवन उसके दर्शन करके धन्य करना चाहती हूँ। स्वामी, आप शीघ्र उनके दर्शन के लिए मुझे ले जाइए। चलो, यहाँ की चमक दमक में मैं वैसे भी उसे भूल सा गया था। मैं भूल गया था उसकी निम्न याचना जिसमें उसने सिर्फ इतना मांगा था कि स्वामी मुझे भूल न जाना, किंतु मैं भी तुम्हें दुए हुए वचनों से बंधा हुआ था। शीघ्र चलो। चलो स्वामी।
6 माह बीत गए, अभी तक उनका कोई समाचार नहीं आया। वे कुशल से होंगे ना? कहीं मेरा स्मरण उनके मन को विचलित तो नहीं कर देता होगा? न जाने आजकल क्यों मेरा मन पहले की तरह पूजा पाठ में नहीं लगता। उनके प्रति सामुख्य भाव छोड़ने पर भी मोह की कड़ियां अभी तक नहीं टूटी। एक पल भी ना भूल पाया मैं तुम्हें प्रिय। स्वामी, आप विराजिए। ऊपर। स्वामी, कहीं आप राजकुमारी करने तोड़कर तो नहीं आए? कहीं विवाह मंडप की वेदी से मुख मोड़कर तो नहीं आए? यदि आपने ऐसा किया है तो मैं आपके इस अपराध को कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। धन्य है तपस्विनी प्रणाम। इतना सब कुछ कर जाने बाद भी आप मेरे लिए चिंतित हैं, ऐसा तो मैंने पौराणिक कथाओं में ही सुना था। राजकुमारी, आप? राजकुमारी नहीं, मैं आपकी छोटी बहन, आपकी पदचारिका, आपकी पद सेविका। मेरी छोटी सी एक विनती है कि बहन आप हमारे साथ राजभवन चलिए। बहन, मेरे ये जिन भवन ही राजभवन है। नहीं प्रिय, राजभवन आपका इंतजार कर रहा है। स्वामी, यदि आपके मन में मेरे प्रति थोड़ा भी ममत्व भाव शेष बचा है तो आप एक भव्य जिनालय का निर्माण करवाइए। वहाँ पर होने वाले पंच कल्याण को मैं अपने नेत्रों से देख सकूं और एक आनंद की अनुभूति कर सकूं। ऐसा ही होगा बहन। अगर हमारे वश में होता तो सुमेरु पर्वत से आकृतिक जिन मंदिर यहाँ पे विराजमान कर देते। मैं वचन देता हूँ आपके लिए एक भव्य जिनालय का निर्माण अवश्य करवाऊंगा। सुनिए, बड़ोदरा नगर में भव्य जिनालय का निर्माण होने जा रहा है। इस निर्माण हेतु आप सभी अपना अटूट योगदान दीजिए और पुण्यार्जन का लाभ कमाइए। सिर्फ बैठ के तालियां मत दीजिए, उठिए, आप सभी आमंत्रित हैं इस भव्य जिनालय के निर्माण में। आइए, आप सभी आमंत्रित हैं। अरे भाई, यह मैं क्या देख रहा हूँ? कोई अपना ध्यान काम ढंग से कर नहीं पा रहा है। यह क्या है? वो देखिए, मेरे सामने महेश भाई बैठे हैं, कुछ हाथ में यंत्र लिए हुए, बट पता नहीं ध्यान कहाँ है। आइए, इसे वहां नहीं वहां रखिए। आखिर अपने बड़ोदरा अलकापुरी जिनालय का जो काम है वो देखिए, मैं देख रहा हूँ जतीन भाई वो भी सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। आइए, थोड़ा योगदान दीजिए। मैं देख रहा हूँ आरती में वहां पब्लिक में सिर्फ बैठ के सिर्फ बोलते रहती है। आइए और आप भी योगदान दीजिए। अरे भाई, ये यहाँ नहीं वहां होना चाहिए था। मीना बहन, वो भी मैं देख रहा हूँ आपको, आपका ध्यान बिल्कुल भी काम में नहीं लगता। आप भी आओ और अपना योगदान दो। वहां से वो भी मैं देख रहा हूँ नयन भाई, जो सिर्फ यंत्र लेके खड़े हुए हैं और बैठ के यंत्र के साथ कुछ वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। आओ, योगदान दो, आओ।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम बल्लभपुर से आए हैं। श्रीमान, हम बहुत दूर से ठोकरें खाते खाते आपके नगर तक पहुंच गए थे। मंदिर का निर्माण हो रहा है, कचित हमको कुछ योगदान देके हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। किंतु हम ऐसे कोई व्यक्तियों को पुण्य का कार्य नहीं देते जिनके विकट जीवन के बारे में हमें कुछ ज्ञात न हो। हम सिर्फ यही कह सकते हैं, हमने आज तक एक भी न्यायपूर्वक एक भी मुद्रा का उपार्जन नहीं किया है। किंतु हम आपकी बात मान भी ले, लेकिन अंतिम निर्णय राज कुंवर जी का ही होगा। आप तनिक वहाँ विश्राम कीजिए, राजकुमार जी आधे ही होंगे। कहिए ठेकेदार जी, सब कार्य सुचारू रूप से तो चल रहा है ना? जी महाराज। महाराज, यह परिवार वल्लभपुर से आया है, बड़ी दयनीय अवस्था में है। मंदिर के पुण्य कार्य में अपना योगदान देना चाहता है। वल्लभपुर से आया है? जी महाराज। उनको उचित सेवाएं प्रदान करो। जी महाराज। माताजी, पिताजी, आज मैंने माता पिता को जिन्होंने कार्य में श्रम कार्य करते हुए देखा। पूरा परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में है। पूरा परिवार दयनीय अवस्था में? ऐसा नहीं हो सकता। वे श्रम क्यों करेंगे? मुझे भी विश्वास ही नहीं हुआ, मेरे नेत्रों को यकीन ही नहीं हुआ। तो आपने उनका श्रम रोककर उनको उचित सम्मान क्यों नहीं दिया? यदि मैं उन्हें पहचानने का भेद खोल देता तो उन्हें लज्जित होना पड़ता और मेरी जगह सही। स्वामी, ऐसा कुछ नहीं होता। मंदिर उनके पुण्योदय उन्हें यहाँ ले आया है। मंदिर के नवनिर्माण कार्यों में हाथ बटाकर उनके रहे से अशुभ कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। चलिए स्वामी, आप मुझे उनके पास ले जाइए, उनके दर्शन करवाइए। जल्दी चलिए ना। चलो। माताजी, पिताजी, भाई, भाभी, सब भोजन ग्रहण कीजिए। माताजी, पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ देखा था आपने उन्हें? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, यहीं तो थे, कहाँ चले गए? हे भगवान, कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजकुमारी, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। खाना बहुत अच्छा है। राजकुमारी, थोड़ा पानी दो। राजकुमारी, थोड़ी सब्जी दो। मिठाई में क्या है राजकुमारी जी? राजकुमारी जी, एक बात पूछूं? अगर आप राजकुमारी बोलेंगे तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। अगर आप बेटी बोलेंगे तो मैं सब कुछ बता दूंगी। राजकुमारी जी, आपके द्वारा दी गई सेवा और सम्मान हमें भयभीत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हम पर यकीन करने में कोई गलती कर रही हो? नहीं माताश्री, आपकी सेवा और ध्यान रखना तो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। धर्म तो प्रजा का होता है। प्रजा को राज सेवा का राज परिवार की सेवा करना होता है।
जो नाता आपका मनुवती के साथ है। मनोवती? मनोवती? मनोवती, बहू, तू यहाँ कैसे? बहू, बहू, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है बहू। बहू, मेरा पुत्र भूत कहाँ है? यही है माता जी, अभी आते ही होंगे। कहाँ है बहू? मेरा पुत्र कहाँ है बहू? यही है, आते ही होंगे। यही कहाँ है बहू? ए, तुमने दूसरा विवाह कर लिया बहू? पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे? मेरे लिए मैं एक धर्मपरायण नारी हूँ। मेरे लिए ऐसा सोचना भी पाप है। आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा, ये जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हमें क्षमा कर दो बहू, बुद्ध के दुख से हम विचलित हो गए थे। पिताजी, क्षमा मांगकर आप हमें लज्जित न करें। क्षमा मांगने का अधिकार तो हमारा है, जो हमारे होते हुए आपको इतने कष्ट उठाने पड़े। ये आपकी छोटी बहू। छोटी बहू, ये कैसे संभव है? किसने करवाया दूसरा ब्याह? स्वयं आपकी बहू मनोवती ने। मनोवती ने हमारी इच्छाओं को अनुमति देके एक दृष्टांत बनाया है। ये दृष्टांत ना ही कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। महाराज, हमारी बहू बहुत अत्यंत गुणीय है, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? मैं तो आपकी बहू को प्रणाम करता हूँ, लेकिन आपका बेटा बाहर है, वो आपकी समक्ष आने से विचलित हो रहे हैं। ठीक है, अगर वो अंदर नहीं आ सकता है तो हम बाहर जाके उससे क्षमा मांग लेते हैं। बुद्ध, पिताजी, जय जिनेन्द्र। बुद्ध, हमें क्षमा कर दो। हमने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हम आपके अपराधी हैं, हमें क्षमा कर दो। अन्याय तो आप मेरे साथ कर रहे हो पिताजी, मुझसे क्षमा मांगकर। क्षमा का हकदार तो मैं हूँ, जो मैंने इतने दिनों आपको जिनाले श्रम कार्य में कार्य करके श्रम करने के लिए प्रेरित किया। पुत्र, भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ, हर जन्म में मेरे को ऐसा ही पुत्र दे। माता जी, जय जिनेन्द्र। हमें क्षमा कर दो पुत्र। आपको क्षमा नहीं मांगनी होती माता। हे स्वामी, हम जो ये कदम उठाने जा रहे हैं, क्या ये उचित होगा? ये परिस्थिति में उचित ही होगा। आओ, हम सब लोग इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। भैया, भाभी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो भी मुझसे मिले बिना। हम तुम्हें नजरें मिलाने के योग्य नहीं है। तुम पर जो ये विपदा आई है, वो हमारे कारण आई है। तुम माताजी एवं पिताजी का ध्यान रखना। उससे हम तुम्हारे संसार से कहीं दूर चले जाएंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। आप तो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे, किंतु हमें पाप पुण्य में धकेल देंगे। आपको जाना है तो जाइए, किंतु जाते जाते मेरे एक प्रश्न का उत्तर अवश्य देते जाइए। क्या कोई पुत्र अपने पिता को श्रम कार्य करते हुए देख चैन की नींद सो सकता है? और भाभी, क्या बड़े भाई पिता समान नहीं होते? आप भी हमें छोड़ के जा रही थी, आपको भी दया नहीं आई। मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। हमको जाने दो। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपको हमारे साथ ही रहना है। पिताजी, 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 वडोदरा नगरी में अलकापुरी में एक विशाल जी मंदिर की स्थापना हुई है।
जिसका पंच कल्याण अपने पूज्य गुरु मुनिवर महाराज श्री कर रहे हैं। हमें याद है पुत्र, हमें भी उनका हम अवश्य समाज होकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। हाँ, हम इस महोत्सव में जरूर शामिल होंगे। चलिए। तो पंच कल्याणक आया, देखो पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया, देखो पंच कल्याणक आया, सबका मन हर्षाया, सबका मन हर्षाया, गर्भ जनन तप ज्ञान मोक्ष का मंगल अवसर आया, पंच कल्याणक पंच कल्याणक आया, देखो पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया, देखो सबका मन हर्षाया, सबका मन हर्षाया, देखो पंच कल्याणक आया। नमोस्तु नमोस्तु स्वामी नमोस्तु। धर्मवती धर्मवती धर्मवती। नमस्ते गुरुदेव। आओ पुत्री। मेरी बेटी, प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। हम तो तुम्हें पुनः मिलने की आशा ही छोड़ बैठे थे। घर से एक पग भी बाहर न रखने वाली बेटी आज हमसे इतनी दूर चली गई। क्षमा प्रार्थी हूँ माताश्री, जो मैंने आपके मन को दुखाया, पर क्या करूँ, स्थिति ही ऐसी बन गई थी। पंच कल्याण पुण्य कर्म का फल क्या मिलता है, वो नहीं मिलता है, वो मैंने जाना था, किंतु तत्काल मिलता है वो मैंने आज ही जाना। लेकिन पंच कल्याण में किसने क्या पाया वो मैं नहीं जानता, परंतु मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी कन्या रत्न की प्राप्ति है। माननीय पुत्री मनोवती, एक भाव पिता तेमज भाव राजा तुमसे प्राप्त गजमोती आपको भेंट प्रदान करने आया है और तुमसे प्राप्त गजमोती प्राप्त कर पारणा करो और धन्य हो जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। और जैन धर्म का पालन करो। जो आज्ञा। बहना, यहाँ सभी आमंत्रित अपने परिवारजनों के साथ लौट रहे हैं। तुम भी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ हस्तिनापुर लौट चलो। प्रिय, तुम्हारे कहे अनुसार भव्य जिनालय का निर्माण हुआ और प्रतिष्ठा के बाद श्री जी अपने भवन में विराजित हो चुके हैं। अब बारी है आपकी अपने भवन की ओर आपकी अपने भवन की ओर प्रस्थान करने की। आपका
आपका कथन सत्य है देव। मुझे भी अपने भवन की ओर अग्रसर होना चाहिए। मेरी सांसारिक यात्रा यहीं पर समाप्त होती है और यहीं से शुरू होता है मेरा आध्यात्मिक प्रयाण। यहाँ पर उपस्थित गुरुजन मुझे आशीर्वाद प्रदान करे कि मैं अपना पथ प्रशस्त कर सकूं और आप गुरुजन से निवेदन करें कि वे मुझे आर्य दीक्षा प्रदान करें। बिनौली निकलती है, गोद भराई होती है। हाँ, चलिए। नमस्ते गुरुदेव। गोदी भराएंगे, मंगल गाएंगे, गोदी भराएंगे, मंगल गाएंगे, आई है देखो पावन मेरा हो, गोदी भराएंगे, मंगल गाएंगे, गोदी भराएंगे, मंगल गाएंगे, आई देखो पावन मेरा। गुरुदेव, मुझे आप आर्य दीक्षा प्रदान करें। हे पृथ्वी, दीक्षा प्रदान करने से पहले आपने अपने परिवार से पूछा सबकी सहमति है या नहीं है? बोलो पुत्री, आप सभी की सहमति है क्या एक को दीक्षा दी जाए? तो हाथ उठा के बोलिए दीजिए, दी जाएगा। बोलो। और अपने स्वामी से पूछो। बड़ी विडंबना होती है, क्यों यहाँ के स्वामी कहाँ है? इनको दीक्षा दे दी जाए। क्यों भैया कहाँ है? दीक्षा दे रहे? बहुत बढ़िया भैया, जरा ताली बजा दीजिए जोरदार। तो आइए गुरुदेव, आगे की क्रिया दीक्षा लौंग से हारिका दीक्षा में केश लॉस हो जाता है, केश लॉस पहले हो जाता है, उसके बाद में पंच कहते हैं ना, पंच कुश्ती केश लॉस कैसे होता है? 5 जगह छोड़ देते हैं, थोड़े थोड़े बाद वो मुनि महाराज उठाते हैं, उसके बाद में दीक्षा होती है। हाँ हाँ, ओम नमो हरिहंताण, ओम नमो हरिहंताण, ओम नमो हरिहंताण। ओम नमो हरिहंताण, ओम नमो हरिहंताण। आशीर्वाद पुत्री, इनका नाम क्या रखा जाए? कौन सी मती माता जी है? हाँ प्रिया, बोलिए प्रियावती माता जी की। प्रियावती माता जी की। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद, पीछे से आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाता है पीछे से। हाँ, आत्म कल्याण की दुर्लभ घड़ी, अभिवादन करने चलेगी। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, भोग चुके सारे भोग। माया ममता मोह विहीन, अब हम निजानंद रस लीन।
साथ देखिए ताली कमजोर है आप लोगों की, जोर का ताली बजाइएगा। सर वैसे